गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बिगर कार्ड रीडिंग एंड ये है हमारी वीडियो है अबाउट देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स नो क्यों क्या अपडेट है उनकी फीलिंग्स के बारे में, क्या वो सोचते हैं अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है एंड गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, जिससे भी रेजोनेट करे, जिससे नहीं करे सो प्लीज़ इंश्योर दैट कि अगर आपके लिए भी मैसेज नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। ठीक है एंड यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 इज़ द हायरफेंट, पाइल 2 द मैजिशियन एंड पाइल 3 द फूल। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन। प्लीज़ मेडिटेट, अगर आपको टाइम लग रहा है क्लोज योर आइज, मेडिटेट, पॉज द वीडियो एंड इंश्योर आप एक या एक दो पाइल की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली चूज़ करिए। अगर आप कभी कभी होता है कि एक पाइल से ज़्यादा के में मैसेज होते हैं तो आप प्लीज़ दोनों पाइल देखिए, आपके लिए मैसेज ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आई सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी हेयरफिन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो विद द हेयरफिन मुझे यही नज़र आता है कि एक इंसान जो बहुत सारे ट्रेडिशंस और रिलीजन से बंधा हुआ है, खुद भी रिलीजन और रिलीजियस तो है, मतलब सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन हमारा और मतलब बंदिशें भी हो सकती है, तो मुझे ये सब डिफ़ाइन होता है। एंड ऑल्सो विद दी हेयरपिन अगर मैं ये देखूँ तो हमारे खुद के चक्रा को भी डिफ़ाइन हो रहे हैं। इसमें हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे ये चक्रास बने हुए हैं एंड ये सारे ये सोसाइटी के बंदिशें, ये प्रॉब्लम्स, ये बर्डन्स मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं। एंड शायद आप ऐसी सिचुएशन में हो कि मतलब आप इधर भी नहीं जा पा रहे या फिर उधर भी नहीं जा पा रहे, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशंस में हो। ठीक है, अभी आके देखते हैं। ये आपके लिए 2 ओरेकल कार्ड से मैसेज है, मोलॉजी कार्ड से, हम उसको थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। एंड ये हमारे लिए है 36 नंबर फ्रॉम मोलॉजी कार्ड, सॉरी फ्रॉम द फेरी टेल डेक से इज द क्रॉस। ठीक है, ये पैराडेक से आपके लिए है, जस्टिस रिवर्स आया है। ओके, द एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, द हर्मिट रिवर्स। देयर करंट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है अभी करेंटली जो आप दोनों के बीच में बहुत इशू हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है बिल्कुल भी, आप शांत हो गया है, ऐसा चल रहा है। मतलब कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और उन्होंने बहुत इनजस्टिस किया आपके साथ, और आपको राइटली ट्रीट नहीं किया, फिर आपको राइट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कभी हो सका तो आपसे बात करी, कभी नहीं हुआ तो कभी बात नहीं करी, कभी आपसे ऑन एंड ऑफ रहा, कभी बहुत अच्छे रहे, कभी जस्ट सही इक्वली ट्रीट किया, कभी नहीं किया, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे मुझे लग रहा है। और आप दोनों के बीच में मतलब आप थे जो बहुत हद तक चाहते थे ये रिलेशनशिप चल जाए, चाहते थे कि शादी हो जाए हमारी, चाहते थे कि हम कनेक्ट रहें, या फिर शादीशुदा हो भी तो अगर नहीं हो तो चाहते थे शादीशुदा हो जाए, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत इमोशनली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था कि यही है, शायद यही है। ठीक है, और अब मतलब बट उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने आपको हर्ट करते गए एंड देयर वाज अ टाइम कि वो आपसे शायद दूर चले गए। इमोशनली तो जा ही रहते, फिज़िकली भी दूर चले गए। कुछ का तो फैमिली रीजंस बोल के गए हैं कि फैमिली के साथ हूँ, या फिर फैमिली रीजंस हैं, या फिर ये बोला कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये भी रीजंस हैं। एंड उनकी जो भी करंट फीलिंग है ना अभी बहुत कंफ्यूजिंग है। वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं एक प्रॉपर क्लियर, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और आपने बहुत सफ़र किया इनकी वजह से वो, और पता है इस रीज़न की वजह से ना वो बहुत कंफ्यूज है। उनकी जो करंट फीलिंग इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर
वो हैं बट अपने आप को उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है मुझसे। तो उनकी विद द एज ऑफ सॉर्ट्स हमारी मेंटालिटी, हमारी मेंटल सोच को बताता है। और विद द एज ऑफ सॉर्ट्स अपराइट बहुत क्लियर सोच है, बट जब आपके बारे में आ जाता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और आपको उनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ। द रीज़न इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सेकेंड सोच रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं, और उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं और वो शायद डर रहे हैं कि शादी होगी तो क्या हो जाएगा, या फिर कमिटमेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो और कमिटमेंट से ज़्यादा यहाँ पे यस कमिटमेंट ही है, बट यहाँ पे आपके साथ ये हो गया कि आपके साथ आपको एक इक्वली और जिस तरह से आप जाते हो उस वे से फेयर वे से ट्रीट करना है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी जो आपके पार्टनर है वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं अपने अंदर की वजह। उनको शायद लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता शायद, और उन्होंने शायद आपको ये कम्युनिकेट भी करा हो कि ये शायद नहीं चल सकता यार, नहीं चले छोड़ देते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं। बहुत नेगेटिव फीलिंग हो रही है। क्रॉस हमेशा पेन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और जिस तरीके का पेन इन्होंने आपको दिया है ना, मतलब आप थक चुके हो कि अब क्या करना है, इसने तो मुझे हर वे में पेन दिया है। जस्टिस कभी भी राइटली कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया, या फिर कभी इस वजह से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से मुझे करना है। इनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेंटली मतलब अपने अगर काम पे आ जाए या फिर सोच डिसीजन मेकिंग या फिर कुछ भी दिमाग चलाने वाली जहाँ पे बात हो ना, वो बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। बट आपके केस में इन्होंने आपको आई वुड से सही से नहीं ट्रीट किया। बट गाइस सीरियसली बताऊँ, मैंने आपका अभी और ओरेकल कार्ड्स निकाले और उसमें बहुत पॉजिटिव आया है। आई विल रीड आउट फॉर यू सो दैट आपको उससे क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली क्या होगा, एंड आप थोड़े पॉजिटिव हो उस वे में। वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि प्लीज़ आपको ना प्लीज़ इंश्योर करना है कि आप मेडिटेट करो नो मैटर व्हाट। मैं हर रीडिंग में इंश्योर करती हूँ कि जिसकी भी लाइफ में जैसी प्रॉब्लम चले, मैं उसके हिसाब से रेमेडी या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। आपके लिए ये जो ओरेकल कार्ड से खुद से आया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप पहले मेडिटेट करें एंड देन कंटेम्पलेट करें। मेडिटेट ऑब्वियसली ध्यान लगाए, कंटेम्पलेट मतलब कि जब आप मेडिटेशन करते हो आपको बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी सोच क्लियर होने शुरू हो जाती है, आप डिसीजन सही लेना शुरू हो जाता है, और आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हो। आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों को फेस करा हुआ है। आई कैन सी दैट कि आपको अभी इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, सीरियसली बता रही हूँ, आपका ये शुरू हो जाएगा द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएगी। जितना आपने पेन सहा है, बहुत सहा है, वो सब कम होने शुरू हो जाएंगे। अब आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि भाई मेरा ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनके साथ, हम हैप्पीली रह पाएंगे, हम हैप्पीली कैसे रहेंगे। तो मैं बता दूँ, ये मेरा डेक है, इट इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री गाइज, विक्ट्री, जीत, ठीक है। एंड आपको ज़रूर मिलेगी, ये रिलेशनशिप सही होगा, सब कुछ सही होगा। ये एकदम से नहीं हो जाएगा। प्लीज़, अभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेटस में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको आपसे दूर भी जा रहे हैं, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और फैमिली रीजंस भी कुछ के लिए कह सकती हूँ मैं। और जो शादीशुदा है तो गाइस मुझे तो यहाँ पे या तो एक बंदा शादीशुदा है, पर्सन शादीशुदा है, या तो फिर अगर आप दोनों ही शादीशुदा हो, जहाँ पे थोड़े से कम केस लग रहे हैं बट कुछ केसेस हो सकते हैं इसमें से, तो वहाँ पे आपको फेयरली ट्रीटमेंट नहीं मिला है इस शादी में। सो गाइस आपके लिए तो यही है कि प्लीज़ सबके लिए मेडिटेट करिए, एंड दैट इज़ द ओनली वे। न्यू मून इन फुल मून इन कैप्रिकॉन आया है। विद द कैप्रिकॉन आई फील दैट कि बाय दिसंबर और टू बाय जैन ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है विद यू गाइस, दैट आई क्लियरली सी फॉर पाइल 1।
दिस इज़ फॉर यू। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करो आप मैसेज लीजिए। आई रियली होप उनके पास मैसेज जाइए। मेडिटेटिंग कंटम्पलेट प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपको नहीं समझ आता कैसे करना चाहिए मेडिटेशन, कैसे क्या करनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स से बताना ज़रूर। मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि क्या करना है, आप क्या चीज़ फॉलो करें, या फिर यूट्यूब में कोई लिंक अगर होगा तो मैं बताऊंगी कि टॉपिक क्या हो सकता है, आप उसको देखिए, खोलें। दैट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड जैसे मैंने टाइम बताया कि कब तक सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व हो, क्या सॉल्व होगा अगर आपसे मैच कर रहा है, ठीक है। एंड कुछ के मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है पहले से। एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब यू नो भोले इंसान हो, सीधे इंसान हो, जिसका जो किसी का गलत नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट, बट देन आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं, अब आपका टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में ही, मेरा टाइम भी बता दिया है। सो जस्ट आप प्लीज़ मेडिटेट करें। पेशेंस जितना दिखाया है बहुत दिखाया है। अब आपका थोड़ा टाइम अब आपका अच्छा टाइम आने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपसे रेजोनेट करा हो तो आप मैसेज लीजिएगा ज़रूर एंड फॉलो करिए। मेडिटेशन हर एक वे में आपके लिए, किसी के लिए भी, हर किसी के लिए अच्छा होता है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी द मैजिशियन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो विद द मैजिशियन आप तो पहले तो बता दो कि आप एक बहुत स्पार्कली इंसान हो। चाहे शायद अभी आपका स्पार्क ख़त्म हो गया हो कुछ का, बट एक्चुअली में आप बहुत स्पार्कली इंसान हो। आप अगर अंदर से खुश हो तो आपका बाहर से ना यू विल शाइन, यू विल लुक प्रिटी, या फिर यू विल लुक गुड, यू विल ईट गुड, यू विल इंश्योर के आसपास के लोग खुश हो। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर। एंड हमारे पास फेरी टेल डेक से है शायद, अभी हम उसको कुछ टाइम में रीड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है मोनोलॉजी कार्ड से डेक है, हम पढ़ेंगे कुछ टाइम में। डेक से ही कार्ड है, सॉरी। नॉर्मल राइडर डेक से है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, the magician reverse. Wow, the magician and the magician. Wow, this is so good. Okay, the magician and the magician, and then 5 of pentacles. Okay, पहले तो मैं बता दूं कि विद द मैजिशियन बीइंग रिवर्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है या फिर जो भी उनकी करंट फीलिंग है, अब दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग शायद ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, कुछ लोग अलग होने की कगार पे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई है, आपके पार्टनर लेके आए हैं। वैसे कुछ में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपको फेयरली ट्रीट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो। झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट करा है, जब भी उनका इंटरेस्ट रहा है तभी आपसे बात करी है, तभी आपसे सही ट्रीट कर रहे हैं। एंड आपको इमोशनली ख़त्म कर दिया है। मतलब समहाउ ना आप ऐसे हो गए कि आप दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करना बंद हो गए। अब दुनिया के सामने जो रियल हो वैसे खुशी जिस तरीके से हो आप, वो रहना बंद हो गए। आप अंदर ही अंदर घुटते रह गए, रात को सोना नहीं, रोते रहना, कुछ के आंसू भी सूख जाना, अपने आप को ही मारने की कोशिश करना, या फिर अपने आप को ही कोसना कि मैं ही शायद ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, शायद इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ ही ऐसा होता है। एंड कुछ भी आसपास अगर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, शादी के रिश्ते आए हैं, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, या फिर कुछ भी ऐसे अपने इग्नोर करें अपने लाइफ में आसपास, ये मुझे दिख रहा है। बहुत लोग अपने आसपास बहुत अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर ली अपने अंदर। जो भी अगर कोई नेगेटिव बोलता आप उसको अपने अंदर ले लेते हैं। पॉजिटिव आपको कहीं भी दिखना बंद हो गया, बहुत दिखना ही बंद हो गया। और मतलब कि आपने होप ही छोड़ दी, आपको ड्रीम के आपने तो सपने ही सबके समहाउ टूट चुके, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। गाइज, this is what I can sense from this card, from this deck, from this pile, and now this is about their current feeling. Let me check. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके जो पार्टनर या फिर जो भी हैं ये पहले तो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या तो उनकी जॉब पे या तो फिर उनका करियर में, बिजनेस में कुछ इश्यूज चल रहा है। एंड बहुत अभी स्ट्रगल में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं ये।
हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी है, जो भी कर रहे हैं ये स्ट्रगल, और उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यार अपने कर्मों का वो चीज़ उनके अपने एक्शंस की वजह से उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ शायद मैंने ये किया है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, कुछ के केसेस में। एंड मुझे ये हो सकता है कि वो कुछ लोग कोशिश भी करें आपसे मतलब कि कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने की वापस कोशिश करें, आने की कोशिश करें, आना चाहें, ठीक है। एंड अगर आएंगे तो ये आपके पास थोड़े टाइम में, मतलब थोड़ा लेट लगा के आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, वो आते भी रहे हैं, जाते भी रहे हैं कुछ के केस में, और कुछ के केस में मतलब दी एंड लग चुका है दैट वेज में। बट अब ना चाह के भी मतलब रुके हुए हो आप, उन्हीं के लिए रुके हुए हो, और उनकी जो करंट फीलिंग है ना, इट इज़ आपके वो आपके अराउंडिंग, आपके सराउंडिंग नहीं है अभी। आई एम सो सॉरी, मतलब मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, बट मैं ये बोल रही हूँ कि वो आपके आसपास उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना दुख दिया है, उनको उस चीज़ का, पेन का 1% भी रियलाइजेशन नहीं है। उनको पता है कि गलत किया, बट एक होता है कि फील करना दैट कि मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी को कितना हर्ट किया है, किस लेवल तक का, इस चीज़ का उनको अंदाज़ा तक नहीं है। और वो भी क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपना पैसा, अपना करियर, अपनी फैमिली, मतलब वो सब उस सब चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं 25 to 35 मतलब मैच्योर इंसान लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैच्योर है, काफ़ी सही मैच्योर है ये, 35 प्लस ऐसे कुछ हो सकते हैं, बट इमेच्योरली एक्ट नहीं कर सकते। इनिशियली ये शायद ऐसे रहे होंगे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लव को दिखाना नहीं, प्यार शो नहीं करना, बट आपको लगता होगा कि शायद ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते होंगे, बट ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है एक्चुअली में। आपने मेजरली बस चाहा था कि एक हैप्पी फैमिली हो, आप खुश रहो उनके साथ, चाहे मैरिड हो अनमैरिड, सबके लिए, बट वो एक्चुअली में पूरा रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। आप एक अंधेरे में चले जाते गए, आप एक अंधेरे में जाते गए। उनकी करंट फीलिंग भी, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी है वो। उनके आई थिंक उनके ऊपर बहुत लोन भी है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। उनके अंदर लोन भी है, उनके ऊपर लोन भी है, एंड बहुत लोग उनके ऊपर आ भी रहे हैं, ठीक है। एंड वो शायद कोशिश भी करे आपसे कांटेक्ट करने की, उनको जहाँ तक लगेगा कि नहीं ये तो है, ये मुझे हेल्प कर देगी या हेल्प कर देगा। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो जहाँ तक मुझे लग रहा है, और बट अगर वो आएंगे आपके पास, लेट मी टेल यू गाइस, वो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज आप वापस हर्ट हो जाओगे। बिकॉज शाइट आया है, शाइट का मतलब यही है कि एक होता ना कि छुरी को, मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट मुहावरा कि छुरी के ऊपर ही गिर जाना। सी कैन यू सी दैट दिस पर्सन, और ये छुरी इतनी बड़ी है और ये इसके पास ही जा रहा है, अगर आप देख सकते हो, राइट। तो ये मैं वही बोल रही हूँ कि आपको इससे बचना है। मैं ये नहीं बोल रही इनसे बचना है, बट उस कॉन्वर्जेसन में आप प्लीज़ इंश्योर करें कि जो भी चीज़ हो आपका उसमें नुकसान ना हो। दैट इज़ व्हाट आई फील कि आप प्लीज़ उसका इंश्योर करें कि आपका उसमें नुकसान ना हो, बिकॉज़ जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप उनकी बातों पे आ जाए, आप उनके इमोशंस पे आ जाए और आपको लगे कि नहीं ये सही है, एंड मैं भी कर देता हूँ हेल्प, एंड ये तो रहेंगे मेरे साथ, इन्होंने प्रॉमिस किया, ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि आप अपने आप को उससे बचाएं, बिकॉज़ आपको अब जाके अब ये आपको निकलना होगा, अपने आप को निकालना होगा, बिकॉज़ ये मोनोलॉजी कार्ड से ये आया है, शो द वर्ल्ड रियल यू नाउ, इट इज़ द टाइम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अब आपको निकल के आना होगा, एज इन आप जैसे इंसान हो रियल में आपने अपने आप को अंधेरे में डाल दिया है गाइस। रियली फील, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है।
एंड आई थिंक कि मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, मतलब उस अंधेरे से निकालने की आप लोगों को, ठीक है। सो गैस मैं कुछ टाइम में एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपकी खुद की हीलिंग के लिए मैं कुछ एंजल कोड्स शेयर करूंगी जो चैंटिंग करने से बहुत बहुत एक्चुअली में हेल्प मिलती है। सो आई रियली होप कि आपको उससे भी हेल्प मिले। तो स्टे ट्यून, जिससे भी मैच हो रहा है प्रॉब्ली इस वीक में, द कमिंग वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में एट मैक्स आई मेक द वीडियो एंड अपलोड। सो अब वो अगर कुछ लोग जाते हैं कि वो कब आएंगे, क्या करेंगे, सो क्या करेंगे आप टोल्ड यू, बट कब आएंगे विद द पेंटिकल्स आई फील दैट कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो आ ही रहा है मैक्सिमम, मुझे दिख रहा है 3 to 4 मंथ्स में, ठीक है। अगर आपसे मैच हो रहा है तो प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट हो, प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, प्लीज़ सोएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेवर फॉरगेट कि आप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इस दुनिया में अपने लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखो एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बोलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं, विल लव टू नो, ठीक है। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी द फूल चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। द फूल बहुत बहुत प्यारा कार्ड होता है, ये फर्स्ट कार्ड होता है इन दी प्राइवेट डेक एंड इसका नंबर 0 होता है। सो इट इज़ ऑलवेज अनडिफाइंड कि फ्रीडम से ही डिफाइंड होता है। तो विद दिस आई फील दैट कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक्चुअल में जो ऐसे इंसान हो, डजेंट मैटर अगर आपकी सिचुएशन अभी है कुछ स्ट्रगल वाली हो और आप चेंज इंसान हो गए हो, बट द रियल यू इज़ द वन जो भगवान पे विश्वास रखता है, जिसको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि जो होगा अच्छा होगा, और जो पॉजिटिव है चीज़ों को लेके, जिसकी लाइफ में बहुत करियर या फिर कुछ मतलब आगे करने की कुछ आग है, या फिर एंड टेंशन नहीं लेते हैं ऐसे इंसान, जहाँ तक मुझे लगता है कि सब जो हो जाएगा अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचते हैं इसीलिए। सो दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या है। एंड ओके, सो द लेडी आया है फ्रॉम दिस फेरीटेल डेक। अभी हम इसको पढ़ेंगे और ये एक मैसेज है, ये मैं बातें पढ़ूँगी न्यूमरोलॉजी कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, ये आपके लिए है। सो डेक से आया है, टैरो डेक से किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, द स्टार रिवर्स आया है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है, देन देयर इज द मून, स्टार, द मून, ओके, द मून अपराइट आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्टनर है, शायद से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एक पार्टी शादीशुदा है, यहाँ तक लग रहा है, या तो आपके पार्टनर ही शादीशुदा है पहले से, और कोई शादी तो हो रखी है, ठीक है। या तो बहुत मैच्योर इंसान है ये, ठीक है, बड़े इंसान है, एक हायर पोजीशन पे हैं ये, ठीक है। इन्होंने जब आपसे कनेक्ट हुए, या तो वर्क प्लेस पे कनेक्ट हुए, या तो कहीं पे भी जब आपसे कनेक्ट हुए, आपको इनकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी लगी। द वे जैसे ये हैंडल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को कामली तरीके से, एक हीलिंग तरीके से। तो जब भी आपसे ये बातें करते थे तो आपको बहुत काम फील होता था एंड आपको बहुत मैच्योरिटी फील होती थी। आपको लगता था कि यार ये तो बहुत कितने सही तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, कितना आपको बहुत कनेक्टेड फील हुआ था, सोल कनेक्शन फील हुआ था आपको समाओ। बट एंड आपको लगा था कि बस योर सोल नोज इट एंड ये आपके साथ ट्विन फ्लेम है, आपको इनके साथ ही रहना है एंड वो सारी चीज़ें। बट देन चीज़ें ऐसी नहीं रही। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको पूरे तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पाए, या तो आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई कहीं ना कहीं से, कि आपके बीच में इश्यूज़ बहुत सारे आने शुरू हो गए, ठीक है। ये भी है, और ये भी मुझे लग रहा है कि विद दी मून यहाँ पे, कि अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो उनकी करंट फीलिंग है वो शायद, अगर आप, मुझे लग रहा है दूर हो कहीं ना कहीं वे में, फिज़िकली दूर हो, इमोशनली शायद आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं चल रहे हैं, बट आपको ये बहुत मिस भी कर रहे हैं, बट आपसे शेयर नहीं करते हैं बहुत सारे केसेस में, बिकॉज़ आपसे जैसा कनेक्शन इनको फील हुआ है वो
किसी को फील नहीं हुआ, मतलब किसी के साथ फील नहीं हुआ, सॉरी, किसी के साथ इन्होंने फील नहीं किया। कोशिश करी आगे बढ़ने की, बट नहीं बढ़ पाए, या फिर जिनके साथ थे वो पहले से उनके साथ ही, बट वो दिन रात आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं। एंड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चीज़ों को लेके कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप शायद सो भी नहीं पाते, आप बहुत रोए, अपने स्ट्रगल भी किया है इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको हीलिंग दिखती थी, जिस तरीके से आपको लगता था कि कितने काम है, आपको पीस मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। आपको उल्टा ही धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी चलती गई कि आपका होप टूट गया, आपका नेगेटिव होते गए, डार्कनेस में चले गए, रोते गए। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी फ़ाइट करने की, बट आप नहीं फ़ाइट कर पाए, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों मिला, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था गाइस। बिकॉज दिस लेडी, मुझे यहाँ पे विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ जस्ट वेटिंग कि मेरे साथ कब अच्छा होगा, या फिर कब अच्छा होगा, कब चीज़ें सही होगी, कब पॉजिटिव होगी। इट इज़ नॉट अ लेडी स्पेसिफिकली, मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि विद दिस स्ट्रगल इन लाइफ, अब आपके लाइफ में सीरियसली विद दी ओरेकल कार्ड जो ये हमारे पास आए हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सीरियसली आपके दिमाग में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दे आर कमिंग। हाउ दे आर कमिंग, ये खुद आएंगे आपके पास बात करने के लिए। टाइम लगाएंगे, आई एम टेलिंग यू, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ मुझे तो दिख रहा है कि उसमें दिल लगाएंगे ज़रूर आपके पास आने में, आपसे कांटेक्ट करने में। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आई कैन अश्योर यू दैट कि वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ों का, सवालों का जवाब ज़रूर देंगे जो यू नो आप गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट भी है कि शायद आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, या फिर आगे उनको जो गलतफहमी हुई बहुत सारी चीज़ों को लेके, और उन्होंने जो शायद कमिटमेंट नहीं दिया आपको पूरी तरीके से, तो उन सारी चीज़ों का वो भी है। बिकॉज़ जिस तरीके से उनको एक ट्रांसपेरेंट वाली फील जो आई थी कि उन्होंने शायद कभी किसी के साथ कभी फील नहीं करी है जैसा आपके साथ फील करी है, और वो फीलिंग के लिए वो तड़प रहे हैं, उनको वो चाहिए, कैसे भी चाहिए, एंड इसी के लिए वो आना चाहते हैं आपके पास। आपके अंदर की जो चार्मनेस है ना कि वो आपके अंदर की जो आपकी अलग ही चार्मनेस है गाइस। आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप किसी से कैसे इतनी जल्दी कनेक्ट कर जाते हो। एंड आपकी बातें लोग आप बोलते रहते आप ये सुनते रहते हैं। मतलब अगर आप रियलाइज़ करो, आप शायद अभी सिचुएशन में ऐसे नहीं हो, बट एक्चुअली में जब आप ऐसे हो, मतलब आपकी बातें जेन्युइनली फैक्ट कोई मतलब ऑब्वियसली रखती हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत सही डिसीजन मेकर हो, लाइफ में सही डिसीजंस लेते हो, मैच्योरली एक्ट करते हो, और एक्चुअली किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो, अगर मैं ये बोलूँ तो, ठीक है। तो ये उनको लगता है। एंड वो आएंगे तो अपना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी भी बोलेंगे, कन्फ्रंट भी करेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा और अगर आपका बीच में डिस्टेंस है, तो सीरियसली दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि वो आएंगे ज़रूर। आपका जो वेट है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें आंसर्स ज़रूर होगी और जल्दी होगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, ठीक है। एंड विद द हाई प्रिस्टेस आई कैन सी दैट कि आपकी जो इंट्यूशन है अभी पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट अब ब्लॉक हो चुकी है कुछ टाइम से, और आपके ड्रीम्स भी पूरी तरीके से, मतलब ऐसे आप सो नहीं पा रहे तो पूरे तरीके से नहीं आ रहे। तो प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप उसको अनब्लॉक करिए। बिकॉज़ अब आपकी लाइफ में आप बस मेडिटेट करिए, बिकॉज़ आपके फिर सोना, आपका इंट्यूशन सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे लिए शायद बोलना ईजी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऐसे ही, बट आप ट्राई तो करिए, दैट इज़ व्हेन इट इज़ ओनली पॉसिबल, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3। मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो। एंड आई रियली होप कि आपका जो स्ट्रगल टाइम हो, आपकी हीलिंग हो। प्लीज़ आपके हाथ चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दिस प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप जिससे भी आसपास अपने लोगों से बात करें, शेयर करें, अपने अंदर का निकालें। बस आप ये सोचें
नेगेटिविटी आपको अपने आप ने बहुत ऑब्जॉर्व कर लिया है, उसको निकालें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। लेट मी नो, प्लीज़ बताना मुझे कैसे कनेक्ट किया, जिससे भी कनेक्ट किया, एंड थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।